जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान से साधक ने प्रश्न किया, नाम किस ढंग से लिया जाए। संत भगवान कहते हैं, नाम जब किस प्रकार करूं यह पूछना, पेड़ा कैसे खाऊं यह पूछने के समान है। पेड़ा किसी भी प्रकार से खाने पर मीठा ही लगता है, वैसे नाम स्मरण किसी भी प्रकार से करने पर असर करता ही है। जिसने कभी पेड़ा खाया है वह पेड़ा कैसे खाऊं यह नहीं पूछेगा। वैसे ही जिसने कभी नाम स्मरण किया है वह यह कभी नहीं पूछेगा कि नाम जप कैसे करूं। जब बीज बोया जाता है तब वह सीधा या उल्टा है यह नहीं देखा जाता। जब बीज भूमि में डाला जाता है तब बीज की नोक से जो अंकुर फूटता है वह अपने आप भूमि से ऊपर आता है। बीज अपनी नोक ऊपर की ओर या नीचे की ओर है यह नहीं देखता। जब अंकुर फूटकर ऊपर आता है तो मोड़ लेकर ही ऊपर आता है। वैसे नाम स्मरण किसी भी ढंग से करने पर नाम जपने वाले की योग्य दिशा से ही प्रगति होगी। अतः नाम जपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाम जप करते समय किस प्रकार बैठा जाए या किस प्रकार का आसन हो, यह प्रश्न वैसा ही है जैसे सांस लेते समय किस प्रकार की बैठक हो यह पूछना। मान लो किसी को दमे की बीमारी हो तो वह व्यक्ति क्या करता है, वह ऐसे ढंग से बैठने या लेटने का प्रयत्न करता है जिससे उसकी सांस लेने की क्रिया सहज रीति से, बिना पीड़ा से, सुविधा से हो। यही उसका ध्येय होता है। वैसे ही अपना ध्येय भी यही होना चाहिए कि अखंड रूप से नाम जप कैसे चालू रहे। अतः अपना आसन भी ऐसा हो जिससे नाम जपने में बाधा न पहुँचे। वास्तव में आसन तो ऐसा हो जिससे नाम स्मरण में सहायता ही हो। आसन के बारे में हमें आग्रही नहीं होना चाहिए। मान लो कि पद्म आसन ग्रहण कर हमने नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कुछ समय बाद पीठ में दर्द होने लगा, तो हमारा ध्यान नाम स्मरण की अपेक्षा पीठ की पीड़ा की ओर ही लगा रहेगा। वस्तुतः नाम स्मरण करते करते हम देह भावना को भूलना चाहते हैं, लेकिन परिणाम उल्टा यह होगा कि देह भावना की विस्मृति के बदले देह भावना प्रबल होगी। अतः नाम स्मरण में खंड न पड़ने के अपने ध्येय को दृढ़ रखकर अपनी अपनी शारीरिक शक्ति का अंदाजा लगाकर सुखदायक आसन निर्धारित करना चाहिए। भगवत नाम स्मरण के लिए कोई भी शारीरिक बंधन नहीं है। यही तो नाम स्मरण की महत्ता और श्रेष्ठता है। मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण निरंतर रखने के लिए एकमेव साधन है नाम स्मरण। किंतु देह बुद्धि ऐसी विचित्र है कि हम उपाधि रहित नाम को कुछ न कुछ उपाधि या बंधन जोड़ देते हैं और उपाधि पर नाम स्मरण करने की बात अवलंबित कर देते हैं। ऐसा करना अनुचित है। उपाधियां निश्चय ही किसी न किसी प्रकार का सुख दुख निर्माण करेंगी, लेकिन नाम स्मरण किसी प्रकार की उपाधि तो निर्माण करेगा ही नहीं, बल्कि आनंद ही निर्माण करेगा। नाम स्मरण करते समय चित्त एकाग्र क्यों नहीं होता, उसके लिए क्या किया जाए। यह सच है कि नाम स्मरण करते समय हजार तरह के विचार मन में आते हैं। इन विचारों को रोकने का पहला उपाय है उनका पीछा न करना। यदि विचार मन में आ ही गए तो उनके विस्तार को प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिए, अर्थात मनोरंजन न करना। विचार जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे, उधर ध्यान ही न दिया जाए। चित्त की एकाग्रता के लिए ही नाम स्मरण की आवश्यकता है। चित्त की एकाग्रता बहुत ऊंची अवस्था है। चित्त चंचल होता है, उसे कहीं ना कहीं स्थिर करना पड़ता है, इसलिए उसे नाम स्मरण में व्यस्त रखना चाहिए। नाम स्मरण करते समय हमें उसे सुनना चाहिए, जिससे चित्त एकाग्र होने में सहायता होगी। एकाग्रता के बिना नाम स्मरण करना व्यर्थ है और नाम स्मरण के बिना एकाग्रता हो नहीं पाती। इस दुविधा के संकट में न अटकते हुए आसन और सरल नाम चुनो और नाम स्मरण प्रारंभ कर दो। अपने आप एकाग्रता हो जाएगी। एक और बात, जिस बात में हमें रुचि होती है उसमें हम एकाग्र हो सकते हैं।
किसी एक विषय में जब हम रुचि रखते हैं तो उसका सेवन करते समय, उसका चिंतन करते समय हम एकाग्र होते हैं। अतः हम किसी विषय के बदले भगवान के प्रति निष्ठा रुचि रखेंगे तो एकाग्र होना संभव नहीं होगा। इसलिए हम जितनी रुचि विषय के प्रति रखते हैं उतनी ही यदि भगवान की प्राप्ति के लिए रखेंगे तो हमारे मन में भगवान के प्रति भी एकाग्रता निर्माण होगी। एकाग्र होने का मतलब है विलीन या निमग्न होना। नमक पानी में डालने पर उसमें विलीन हो जाता है, वह पानी में गल जाता है। क्या वह पानी से अलग रहता है? योग से एकाग्र हो पाएंगे, लेकिन यह एकाग्रता तब तक ही टिकेगी जब तक आप समाधि में हैं। एकाग्रता का सच्चा साधन सभी जीवों में भगवान को देखना है। यदि हम यह मान लें कि विश्व में सर्वत्र भगवान समाया है, तो द्वैत भावना कैसे बचेगी? और जहाँ द्वैत नहीं होता वहाँ अपने आप एकाग्रता आ ही जाती है। जहाँ इस प्रकार की एकाग्रता सधती है, वहीं असली समाधि होती है। वहीं असली समाधि होती है। मनुष्य चाहे अकेला हो या एकांत में हो, वह अपनी कल्पना की उड़ान से अनेक आदमी अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है। विशेषतः विद्वान लोगों में कल्पना विलास अधिक होता है। अतः विचार करना ही हो तो भगवान के विषय में करें। भगवान हमारे दाता हैं, त्राता हैं, सुख देने वाले हैं। इस प्रकार का विचार करने में ही सच्चा सुख समाया है। इसी में हमारा हित है। कल्पना या विचार के परे जो परमात्मा है, उसी को हम कल्पना या विचार से निर्माण करें, उसे सगुण बनाएं और वहीं अपना चित्त स्थिर करने का प्रयास करें। जय श्री राधे। मन एकाग्र ना होता हो तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन नाम जप का त्याग नहीं करना चाहिए। नाम जप करते रहना चाहिए। जय श्री राधे।